रेडियो पाकिस्तान फीचर प्रोग्राम सुनिए। मैं खामखा प्रोड्यूसर नसरीन फरीद। पेशकश रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। काम काम काम, मैं तो थक जाती हूँ। साहब ने आप पर काम का बोझ भी बहुत डाल रखा है। क्या करूँ, सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। लो आ गया फोन। मैं तो कहता हूँ आप फोन उठाएं ही ना। फिर भी तो डांट पड़ेगी। हेलो। ओह सॉरी मेरी जान, मैं सोच रही थी साहब का फोन है। एक मिनट ठहरो, मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँ। लुकमान। जी मैडम। तुम ज़रा जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना के आओ। ठीक है ठीक है। मुझे चाय के बहाने भेज रही है। हाँ, क्या कहा? कुछ नहीं। तो जाओ भी। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ जी, तुम सुनाओ कैसे हो? बस मैं क्या बताऊं, मैं तो हर वक्त ख्यालों में गुम रहती हूँ। वो तुम्हारे याद है, वो तुम्हारे प्यार भरे खत जो तुमने यूनिवर्सिटी में मुझे लिखे थे, हर वक्त मेरी टेबल पर पड़े रहते हैं। सो स्वीट। मैडम ये चाय। अच्छा सुनो, हम ना फिर बात करेंगे, ठीक है? गुड बाय। बाय। ये अब क्या खड़े हो, मेरा मुंह तक रहे हो? टेबल पे रख दो चाय। हाय ये दिल। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? हमें नो लिफ्ट और गैरों पर सदके वारी। ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखा करो। क्या समझे तुम? हाय, कभी आपने हमारे दिल की किताब को पढ़ा ही नहीं। हर वर्क पर आप ही का नाम लिखा है। ओहो, इधर भी दिल की किताब खुली पड़ी है। सुनो, इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। मुझे इस लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं। मैडम, आपने अभी फोन पर लैला मजनू की कहानी जो छेड़ रखी थी, वो क्या है? अच्छा, तो तुमने मेरी गुफ्तगू सुन ली? जी हाँ, और अभी जाकर साहब को आपकी कहानी सुनाता हूँ। अरे नहीं, देखो ऐसा मत करना, तुम तो मेरे अपने हो ना। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, नौरीन को बुलाओ। सर जी वो तो लंबी तान के सो रही हैं। उठाओ उसे, ये ऑफिस है, उसका बेडरूम नहीं। साहब जी, अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? सर जी आपकी आंख लगती नहीं, मैडम की आंख खुलती नहीं, आखिर ये चक्कर क्या है? चल भाग यहाँ से, हर काम पे कड़ी नजर रखता है। ठीक है सर। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था, किससे गुफ्तगू कर रही थी तुम? सॉरी सर, वो दरअसल मैं अम्मी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। कहाँ अम्मी और कहाँ वो। क्या कह रहे हो तुम? सर आप तो जानते हैं इसकी हंसी मजाक की आदत है, जो मुंह में आता है बोल देता है। मुझे तो दाल में कुछ काला काला लग रहा है। सर दाल ही काली है सारी। तुझे तो मैं देख लूंगी। बंद करो अपनी बकबक, ये ऑफिस है, मछली मंडी नहीं। सॉरी सर। जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था वो कर लिया? जी सर, फाइल तैयार है। गुड, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, आकर फाइलें देख लूँगा। और लुकमान। जी सर। टेबल के नीचे आमों की पेटी पड़ी है, वो हमारे घर दे आओ। और हाँ, बेगम से कहना कि मैं ज़रा लेट आऊँगा घर। ठीक सर। ये लीजिए बेगम साहिबा आमों की पेटी, खाने से पहले जरा सोच लीजिएगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो है ना हमारी मैडम, मैडम नौरीन, ये आम उसने साहब के लिए मंगवाए थे। बहुत ख्याल रखती है साहब का। अच्छा, तो ये बात है।
मैं भी कहूँ साहब का घर में दिल क्यों नहीं लगता। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ऑफिस में तो मैडम के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ रहते हैं। अच्छा ये बताओ शक्ल सूरत की कैसी है वो? क्या बताऊं जी, ऑफिस में तो उसके हुस्न के खूब चर्चे हैं, पर वो साहब के अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाती, बड़े नखरे वाली है। हाय मैं मर गई, कसूर तो मेरा ही है, मैंने तो आंखें बंद कर रखी थी। अब आंखें खोलें, जरा साहब को खींच कर रखें, और हाँ, इन बातों की खबर साहब को कानों कान नहीं होनी चाहिए। मुझे तो आप पर तरस आया, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 5,000 माहाना दूंगी, मुझे पल पल की खबर चाहिए। 5,000? हाँ। बेगम साहबा आप फिक्र मत करें, मुखबरी पक्की होगी, पक्की। हेलो माय स्वीट डार्लिंग, कहाँ हो? भाड़ में गई तुम्हारी डार्लिंग। हैं इतना गुस्सा? अरे आखिर हुआ क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुमने तो मेरा दिल टोटे टोटे कर दिया है, झूठे, बेवफा, मक्कार। अरे रोना धोना बंद करो, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? अच्छा तो तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। अरे रुको, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मोहब्बत? पहली इधर और दूसरी उधर। मैडम को आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगी। जो फाइल आज उसने साहब को पेश करनी है, उसमें मैडम नौरीन के लव लेटर रख देता हूँ, मजा तो अब आएगा। हाँ नौरीन, फाइल कंप्लीट है? जी सर, ये फाइल कंप्लीट है। मैंने तुमसे वर्किंग रिपोर्ट मांगी थी, तुम्हारे लव लेटर नहीं। सॉरी सर, लगता है कोई साजिश हो गई। गेट आउट। गजब हो गया, आखिर ये क्या हुआ है? मैडम क्या हुआ? आप टेंशन में दिखाई दे रही है। जाओ तुम अपना काम करो। लगता है साहब ने आज ठीक ठाक क्लास ली है। घर का गुस्सा साहब हम पर निकाल देते हैं, ये कोई बात है भला? तुम फिक्र मत करो, जैसा मैं कहूँ अब तुमने वैसा ही करना है। क्या मतलब? कल तुम बंद सवर कर ऑफिस आना, साहब की टेबल पर फूल लाकर रख देना, और फिर क्या? जो साहब कहें तुमने उलट करना है। इससे क्या होगा? साहब फिर तुम्हें काम का कहेंगे ही नहीं। आइडिया तो अच्छा है। और ये फूल किसने रखे हैं यहाँ? सॉरी सर। सॉरी सर, ये मैंने रखे थे फूल। ओह, तुम्हें मालूम नहीं फूलों से एलर्जी है मुझे। सॉरी। जाओ जाओ, मेरे लिए चाय का कप लेकर आओ। अभी लाई सर, अभी लाई। बेगम ने परेशान कर रखा है, और दूसरा ऑफिस का अमला सारा मुंहजोर हो रहा है। सर ये लीजिए। ओहो, मैंने तुम्हें कब का कहा था, तुम टप उठा लाई हो। वो सर, दरअसल आपके गुस्से की वजह से मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने समझा आपने टप का कहा है। जाओ जाओ, मेरी ऐनक लाओ। जी अभी लाई। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं करूं क्या? साहब जी आप दूसरी शादी कर लें। ओए यार, एक ने नाक में दम कर रखा है, दूसरी शादी। सर ये लीजिए। ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें ऐनक का कहा था, तुम चैनक उठा लाई हो। सॉरी सर। क्या सॉरी लगा रखी है? चली जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे नजर मत आना। पागल बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने। सर जी, वो लुकमान मुझे उल्टे मशवरे देता है। क्या कहा तुमने? अच्छा, इसे तो मैं देख लेता हूँ।
मुझे कुछ मत कहे साहब जी, गलती तो इसकी है। ये मेरी बातों में क्यों आई? तुम दोनों नौकरी से फारिग हो। सर जी माफ कर दें, प्लीज आइंदा कोई गड़बड़ नहीं होगी, आइंदा कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो माफ किया। यू आर ग्रेट सर, यू आर थैंक ग्रेट। यू सर। फीचर प्रोग्राम आपने सुना मैं खाम खा, तहरीर असरार अंजुम, सदाकार इकरामुल हक, तस्नीम महबूब, नसरीन फरीद और कैसर नकवी। प्रोड्यूसर नसरीन फरीद। पेशकश रेडियो पाकिस्तान मुल्तान।